ट्रेनों को रेलवे स्टेशन पे नहीं होगा। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखंतिया कहाँ गया? यहाँ है। हम आपको कहां तक पढ़ाए थे? बत्ती, पति, पत्ती, लीफ पढ़ा दिए थे। पत्तियां, ये वाला पत्तियां जहां से पत्तियां तना से निकलती हैं और जहां से निकलती है उसे हम वृंत कहते हैं। क्या कहेंगे? वृंत। अब बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मिडरीप। क्या कहेंगे? मिडरीप। पत्तियां कितनी कैटेगरी में बांट देंगे हम लोग? दो भाग में, अलग अलग डिजाइन के। ये सब डिजाइन गोली मारिए। पत्तियों पे छिद्रनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। छिद्रनुमा संरचना को क्या कहेंगे? रंध्र या स्टोमाटा। स्टोमाटा। बताइए गैसों का विनिमय कौन करता है? रंध्र करता है। और आयोडीन पत्तियों में क्या स्टार्च पाया जाता है? इसके लिए हम किसका प्रयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं जी, क्लोरोफिल बच्चों के लिए। क्लोरोफिल बच्चों की पढ़ने की चीज है, क्लोरोप्लास्ट। ये टीवी क्या नहीं चल रहा है? डर गया क्या जी तुम लोग से? टीवी डर गया है, पता नहीं क्यों। बाद में सही होगा। चलो ठीक, आज वो सही नहीं हो पाएगा। क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है, क्लोरोफिल नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च। पत्तियों में क्या पाया जाएगा? स्टार्च। हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। हिंदी में क्या कहेंगे? मंड। पत्तियां अपना रूप बदल सकती हैं। किसका रूप ले सकती है? कांटा। किसका रूप ले सकती है? कांटा। और किसका रूप? स्प्रिंग, जिसे ट्रिंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रिंडर। ट्रिंडर क्या कहेंगे? ट्रिंडर। या फिर प्रतान। क्या कहेंगे? प्रतान। प्रतान। और क्या रुक सकते? कीट भक्षी हो सकती है कि नहीं? कीट भक्षी। किसकी कमी से कीट भक्षी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी। कीट भक्षी पौधों को नेफेंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेंथस। या फिर पिक्चर प्लांट। क्या कहेंगे? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट किसे कहेंगे? कीट भक्षी। नेफेंथस किसे कहेंगे? कीट भक्षी। ये कीटों का भक्षण छोटे मोटे क्यों कर लेते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति। रेगिस्तान में क्या आ जाता है? कांटे। वाष्प उत्सर्जन बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए और जंगली जीवों से बचाने के लिए क्या ले लेते हैं? कांटा। और ट्रिंडर, जहां चढ़ नहीं पाते वहां किसका रूप ले लेते हैं? स्प्लिंटर का रूप, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? चढ़ जाते हैं आगे की ओर। समझ में आ गया? आइए खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, एकदम खुश रहिए। देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है जी आपका। हम लोग से हर महीने मुलाकात होती है आप लोग की। जीएसटी डिपार्टमेंट, हालांकि जब जीएसटी आने वाला था आप लोग का डिपार्टमेंट तो बड़ा हो हंगामा हुआ था जीएसटी के लिए, लेकिन आज टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है जीएसटी। पिछली बार कितना 2.5 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ था एक महीना में। हम ही से तुम 2.5 लाख करोड़ ले लोगे बाबू, तो हम कहां जाएंगे? पूरे ऐसे कलेक्शन रेशियो तो बड़ा पीक पे रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी बाबू जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए और यहाँ आइए, आपको मिठाई खिलाते हैं। इतना मिठाई लाए? रहने वाले कहाँ के हुए? भागलपुर। भागलपुर? अच्छा, ये आपके यहाँ का नौगछिया का केला बहुत फेमस है जी। हाँ, अगली बार केला लेके आइएगा। पहले ये आपका, आपके साथ है? और हमेशा हम सबको समझाते हैं कि एक कोई भी कमजोर विद्यार्थी होगा उसको आप अपने अपने सैलरी से पढ़ा दीजिएगा। एक, ठीक है? दोस्त लोग का मदद करते हैं, वेरी गुड। ये भी दोस्त है। आपको तो हम पूरा खिला सकते हैं। हाँ, खा लीजिए पूरा। हाँ, अरे हमको पूरा मत खिला बहू। बदला नहीं। हाँ, अब टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं ये लोग का वर्क बड़ा टफ आता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? भारत में आजकल तो टैक्सेशन सिस्टम है हर चीज के लिए, बट जीएसटी बहुत एसेंशियल चीज है। हालांकि एजुकेशन पे कितना हो गया जी? 18%। इन लोग का काम है कलेक्शन करना यहाँ पे। खा तो लेने दो, हम ज्यादा खिला दिए ना।
सेल्फियां लेते हैं तो उसमें हम गोर आ जाते हैं। अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा, कह रहा है कि आप थोड़ा गोरे हो गए हैं। पिताजी आज देख रहे होंगे तो कितना खुश हो रहे होंगे। पिताजी का काम कभी छोटा मोटा नहीं होता। लेबर है, आप सोचिए वहां लेबर से आपको यहां पहुंचाए, सोचिए अगर और ऊंचाई पे रहते तो आपको कहां पहुंचाए रहते, समझ में आ गया कि नहीं? तो एक सैल्यूट उन पिताजी को। आप समझ रहे हैं, वर्दी में देखकर पिताजी को मतलब आधा दुख बीमारी तो इसे भाग जाएगा आप, ठीक है? टोपी पहन के नहीं, टोपी पहन के ऐसे खुश है, एकदम खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए आप। हाँ, माँ बाप के नजर में और शिक्षक के नजर में हम लोग जब भी आप आइएगा ना, कितना बड़ा होकर, तो फिर आदमी यही कहेगा कि और आगे जाइए यहाँ पर। हमेशा खुश रहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए, ठीक है? बहुत बहुत हाँ, आप भी आइएगा कुछ दिन में। यहाँ आइएगा तो देख रहे हैं यहाँ आने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो आप भी जब आइएगा तो ऐसे नहीं, यहाँ पे ये जगह स्पेशली इसी के लिए रखी दिया गया कि यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा, माँ बाप का नाम ऐसे रोशन करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक। आप भी आइएगा बाबू अगले साल, जल्दी से जल्दी, ठीक है? बहुत अच्छा। हाँ, भी लोग को डायरेक्ट नंबर मिल जाता है, वो लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना। आगे बढ़े। ये कौन है? वानी मैगी, वानी की सहेली है मैगी। तो वानी कह रही है मैगी तुम भी आना ऐसे ही। मैगी ठीक है, तुम लोग अपना अपना नाम मैगी रखो, तो इसमें हम किसी का नाम रख देते हैं डोसा। हाँ? वो अरे वो तो मिर्ची बड़ा है। आगे बढ़े। तो हम लोग पतियों के बारे में पढ़ा दिए थे। आगे बढ़े। इनके पिताजी लेबर, भागलपुर में इनके पिताजी लेबर, छोटा मोटा काम, लेबर लोग समझते दिहाड़ी, लेकिन आज कहां पहुंच गए? आप सब लड़का लड़की सोचिए, आप सबको देखिए, कोई कहे ना कहे आपका चेहरा बताता है। आप सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ। और हमारे पास ज्यादातर यही लोग आते हैं मिडिल क्लास वाले, और जब तक केजीएस है इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। सुमित शुक्ला साइंस एंड टेक बीपीएससी वाले सर, वो अभी कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई, लगभग साल होने वाला है, 1 साल हो जाएगा, लगभग कुछ महीने हुए, 6 महीना मेरे ख्याल से होता है। हाँ, 6 मंथ हो रहे हैं इधर ही। तो वो बता रहे थे ना कि उनके यहाँ शादी ब्याह में बहुत सारा काम रहता है, तो एक प्लम्बर आए थे उनके यहाँ काम करने के लिए। तो उनका ना, हमारा उनका एक फोटो था, तो किसी बच्चे ने खूब अच्छा हाथ से बना के रख दिया था वहां पे। तो प्लम्बर आया था उनके घर, देखा कि हमारा इनका, तो पूछा उनके पिताजी से कि ये खान सर के साथ ही आपके इनका फोटो, तो कहेगी भी अब उन्हीं के यहाँ पढ़ाते ना साथ में। तो उनका जो प्लम्बर का जो पैसा हुआ ना वो नहीं लिए। और क्यों? तो कहे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो प्लम्बर बताएं, लेकिन खान सर का एक बैच था 400 रुपया का, उसी को हमारी बेटी पढ़ के आज पुलिस में है, हम पैसा ना लें। तो 200-400 में इतना बेहतर हो गया। और हम लोग ना रिजल्ट के बाद इन्हें कि किसी को बंगला खरीद के दे देंगे, किसी को 50 लाख रुपया दे देंगे, हमको सब पता है 50 लाख काहे दिया जाता है, आप सबको पता है। विद्यार्थी आज का बेवकूफ नहीं है। हम बस एक डायरी और कलम इसलिए देते हैं कि जिंदगी के कुछ अच्छे कामों को लिखिए और उसमें यह भी लिखिए कि आज कौन सा काम था जो आपको नहीं करना चाहिए। बस वो डायरी कलम आप भी खरीद सकते हैं। अब मिठाई तो हम आप ही से खा लेते हैं, बाकी लोग पैसा वैसा वाला व्यवस्था सोच के हमारे पास नहीं है। हमको सब पता है और आपको भी सब पता है कि ये पैसे कहाँ क्यों। अच्छा, अगर आप सच में प्रोत्साहन देना चाहते हैं, फीस कम कर दीजिए। एगो को 50 लाख रुपया देने से अच्छा है फीस कम कर दीजिए, सारे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे आते हैं फूल के बारे में। किसके बारे में? फूल के बारे में। किसके बारे में? फूलों के बारे में। फूलों का मुख्य काम क्या है? बीज की सुरक्षा करना। तो फलों का काम है फूल का, हाँ, फल निर्माण करना। फल निर्माण करना, हाँ, ये तो बढ़िया बताई अपनी, फल निर्माण करना। तो ये सोच रहे फूल सुगंधित क्यों होते हैं, रंग बिरंगे क्यों होते हैं? जब फल निर्माण करना रहता था सादा करिया फूल हो जाता, महकता भी नहीं, कितना सुंदर लगता है। अगर दिखता ही नहीं यार, तुम तो एकदम काला के पीछे पड़ गई हो जी। बताइए, काला फूल समझ रहे स्वर्ग में पाया जाएगा। यहां पे कहीं दिखा है काला फूल? हाँ, काला जामुन तो जामुन अलग हो गया, फूल कर है। तो स्वर्ग में जो मेन गेट होगा ना, स्वर्ग में जब जाएंगे आप लोग, तो जो मेन गेट होगा उसके दोनों ओर कैसा फूल मिलेगा? काला फूल मिलेगा। तो फूलों को आखिर रंग बिरंगा बनाया गया है, उसमें सुगंध दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। देखिए, जिस तरह से एक मेल गैमेट में स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट में ओवम होता है। मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम। तो जो जानवर होते हैं, एनिमल, चाहे वो स्तनधारी हो चाहे कोई भी, तो मेल अपना गैमेट फीमेल के शरीर के अंदर पहुंचा देता है। बट पेड़ पौधों में ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, कोई थर्ड चीज की जरूरत होती है जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा सके। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? इसके लिए सबसे अच्छा होते हैं सब कीड़े मकोड़े, भौरा, फूल, ये सब। वो जब भौरा और इन सब के शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे बैठेंगे सब मेल गैमेट को उठा लेंगे सब, फिर टहलते हुए चल जाएंगे सब फीमेल गैमेट में। तो बस इसी भौरवा के लिए जरूरी है। अब ये भौरा ही मेल गैमेट को कहां पहुंचा सकता है? कीड़े मकोड़े ही मेल गैमेट को कहां ले जा सकते हैं? फीमेल गैमेट। तो ये कीड़े को बुलाना जरूरी है। इसीलिए फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसमें रसदार कुछ पाया जाता है कि बकलोलवा रंग देख के आ जो, एकदम चटोरा होगा तो रस चूसने के लिए चला है। और अगर जो पौधा रात में खिलेगा तो गुलाब रात में दिखेगा ही नहीं। तो रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं, रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं। और रात में सुगंध ज्यादा देते हैं कि दिखता तो नहीं है, कम से कम सूंघ के चला है। तो रात में खिलने वाले फूल सुगंधित ज्यादा होंगे और रंग होगा सफेद, ताकि रात में उड़ने वाले भौरे कीड़े मकोड़ों को बुला सके। और दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होंगे लेकिन सुगंधित उतना नहीं होंगे। तो इनका काम क्या हो गया, समझ में आ गया? मेल गैमेट को कहां ले आना। एक और रास्ता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ले आने का। यदि बहुत सारे संख्या में मेल गैमेट हो और बहुत सारे संख्या में फीमेल गैमेट हो और हवा चले तो मेल से फीमेल आराम से ऐसे हो सकता है। धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये कैसे हो जाता है? हवा से इधर से जाएगा हवा उधर। ना तो भौरा अगर परागण करने लगा तो पता चला भौरा का फौज बुलाना पड़ेगा, आज हमारी खेत में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फूल समझ में आ गया? फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। अब फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरी, अब फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब फूलों के बारे में पढ़ते हैं। फूल का कोई काम है? नहीं, कोई खास काम नहीं है। फूल को जो पकड़ंतवा होता है उसको हम वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत। अब फूल जिस सिंहासन पे बैठा रहता है उसको फूलों का सिंहासन अर्थात पुष्पासन, इसे क्या कहेंगे? पुष्पासन। अंग्रेजी में थैलेमस, अंग्रेजी में थैलेमस। अब इसके ऊपर फूल शुरू होगा। अब इसके ऊपर क्या शुरू होगा? फूल। इसमें फूल में ये हो गया अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। फूलों का ये वाला भाग अंडाशय क्या हो गया? यही मादा भाग है। ध्यान से देखो इधर बबनी, मटेरियल में कुछ ना बुझी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम हकीकत बोलते हैं। आप एक टॉपिक में अपने से मटेरियल देख के बिना पहले पढ़ के ना उड़ जाएगा ऊपर से, यहाँ आएगा समझ में नहीं। ना तो मटेरियल से पढ़ लेते तो हमारे पास आने का जरूरत क्या रहता? जरूरत रहता। तो बताओ पुष्पासन पे कौन बैठी रहती हैं? अंडाशय। और यही फूलों का मादा भाग है। और इसमें से निकला होता है नर भाग, जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? ये हो गया आपका मादा भाग, ये हो गया नर भाग। ये अपने से यहां नहीं आ सकता। इसी के लिए किसकी जरूरत है? भौरे की। भौरा आएगा, इस पे बैठेगा। किसी पे भी देखे गुड़हल का फूल देखे, उसमें ऐसे निकला रहता है, क्या रहता है? नर भाग। कौन सा भाग? किसी भी फूल में नर भाग ज्यादा होते हैं, नर भाग ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया नर भाग। ये हो गया फूल का, यही काम है। लेकिन यहां से यहां ले जाने के लिए यही काम है फूल का, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। लेकिन भौरवा को बुलाना जरूरी है। भौरवा को बुलाना जरूरी है कि नहीं है? तो भौरवा को बुलाने के लिए इसमें निचवा होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। नीचे देखिए किसी फूल के नीचे लटकल रहेगा हरा रंग का बाह्य दलपुंज। वह कुछ और नहीं है बल्कि जब कली रहती है, फूल जब नाबालिग रहता है, छोट रहता है, बाल बुतरू रहता है, तो ये ढक्कन में बंद रहता है, कली बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? कली।
और कली जब खिलता है तो उसका ढकनवा नीचवा इसे लटक जाता है, नीचवा क्या हो जाता है, लटक जाता है, उसे क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे बाबू, बाह्य दलपुंज। अब हम क्या बनाते हैं, फूल बना देते हैं, तो फूल का ये वाला पत्ती वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया, पत्ती वाला भाग, तो ये क्या हो जाएगा, दलपुंज। क्या हो जाएगा, दलपुंज। दलपुंज के ही कलर के आधार पर हम लोग फूलों के रंग का निर्धारण करते हैं। दलपुंज यानी कोरोला, क्या कहेंगे, कोरोला। दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला, कोरोला। यही क्या बताता है, कलर बताता है। क्या कर लेता है, कलर। फूलों का रंग किस आधार पर डिसाइड होता है, दलपुंज पर। आइए है बाह्य दलपुंज, क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। इसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज किस कलर का होगा, ग्रीन। बाह्य दलपुंज किस कलर का होता है, ग्रीन। क्यों ग्रीन होता है, कली को भोजन कौन देता है, बाह्य दलपुंज। कली की सुरक्षा कौन करता है, बाह्य दलपुंज। कली कभी भी देखिएगा हरे रंग के एक कवर में बंद रहेगा और उसमें फुलवा धीरे धीरे झांकेगा। सब ठीक ठाक, आज संडे है, कल निकलेंगे, मंडे से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। धीरे से एकदम धीरे धीरे क्या होगा, निकलेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, निकलता है। आगे बढ़े तो बताइए, कली की सुरक्षा बाह्य दल, प्रकाश संश्लेषण बाह्य दलपुंज। किस कलर का, हरे रंग। लेकिन फूलों का रंग दलपुंज। गुलाब का दलपुंज किस कलर का, लाल। सूरजमुखी का दलपुंज, रात में खिलने वाले फूलों का दलपुंज सब सफेद होता है। कमल का दलपुंज, देखो ये बकलिया कर, ये लाल, फिर कहना ना गुलाब लाल नहीं होता है, कमल लाल नहीं होता ना, लाल गुलाबी, हाँ गुलाबी नहीं। अरे बकल तो सफेद कमल नहीं देखी हो, जाए दादा जा। मैंने सब कलर बोल दी, किसको छोड़ के, सफेद। अरे कमल उजरे ना होता है, गुलाबी कम होते हैं सब, सफेद ज्यादा होते हैं। वो तो उसकी ब्रीड हो गई, अलग अलग ब्रीड। लेकिन ज्यादातर कैसा होता है, सफेद, हल्का पिंकिश टाइप का भी होता है। वहां पे गांव में ना कमल का सब्जी बनता है, वो अलग होता है। नाबालिग कमल रहता है ना, पूरा खिलल नहीं रहता, तो आदमी होकर उखाड़ ले जाता है, कली का रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और बीच वाला ये क्या, ये मादा भाग को जयांग कहेंगे। क्या कहेंगे, जयांग। क्योंकि जन्म कौन देती है, माता। अतः माता वाला मादा भाग को क्या कहेंगे, जयांग। और पुरुष वाले को पुमंग, पुरुष वाले को पुमंग। तो बताइए, पुरुष वाला पुमंग, मादा भाग जयांग, जयांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जयांग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ऐसे कहेंगे गाइनेसियम, गाइनेसियम। वैसे भी महिला डॉक्टर को गाइनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। महिला डॉक्टर को क्या कहा जाता है, गाइनोकोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, गाइनोकोलॉजिस्ट कहेंगे। समझ में क्या कि नहीं। तो बताइए, फूलों का मादा भाग क्या कहलाएगा, जयांग कहलाएगा। मादा भाग जयांग और नर भाग पुमांग, नर भाग। लेकिन आप हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा दोषपूर्ण चीज क्या है कि कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के हैं और कहेगा कि नर भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन हिंदी में नहीं रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा। और जो उसको रहेगा एंड्रेसियम, गाइनेसियम, कैलिक्स कोलोरा, क्या रहेगा तब, एंड्रेसियम। नर भाग को हिंदी में, हाँ, नर भाग को हिंदी में पुमांग, अंग्रेजी में एंड्रोसियम, अंग्रेजी में। मादा भाग को हिंदी में, हाँ, जयांग, और अंग्रेजी में गाइनेसियम। क्या कहेंगे, गाइनेसियम। किसी को दिक्कत, बाह्य दलपुंज को कैलिक्स और ऊपर रहेगा कोरोला। क्या कहलाएगा, कोरोला। आई पकड़ंतवा को वृंत, इसे क्या कहेंगे, वृंत। इसे क्या कहेंगे, वृंत। इसी को नहीं पकड़ता नहीं, वृंत। पकड़ंतवा को क्या कहता है, वृंत। रात में खिलने वाला सफेद और सुगंध ज्यादा। समझ में कि नहीं। देखिएगा रात में सफेद सफेद फूल वगैरह खिलते हैं सब, चमेली। हाँ, एक गजला का फूल आता है जिसका गजला बनाया जाता है, छोटा छोटा सफेद। साउथ इंडिया में कल्चर है कि महिलाएं बाल में क्या बांध देती हैं, सफेद। पटना में बांध के घूमे ना, गाय खा जाएगी। पटना वाले लोग पता नहीं क्यों गाय पाल देते हैं, समाज के भरोसे छोड़ देंगे। अच्छा, गाय का सर हम लोग के यहीं तक आता है और उसको सुगंधित लगेगा। तो पहले के जमाने में ये सब चलता था, जब जानवरों के भी पेट भरने की व्यवस्था थी, तब आदमी कपड़े नहीं होते थे, पत्ती बांध के घूमता था। क्योंकि जानवरों को क्या आता, पर्याप्त मात्रा में पत्ती अवेलेबल था। आज पत्ती बांध के घूमे ना, जानवर खा जाएगा। क्या होगा, थोड़ा आगे पीछे घसक जाओ ना, खड़ा हो, ये डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। आगे पीछे थोड़ा सा हो जाओ, तो थोड़ा सा दूसरी जगह आ जाओ, ये आगे चलो। हाँ, हटाओ जी, जल्दी हटाओ उसको, खड़ा होकर डिस्टर्ब करेगा। स्टूल दो जी, दो उधर जाओ। अरे निकल जाने दो बबनी, जाए दादा, ये को निकलने में इतना टाइम लगाती है। क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी निकलो, उधर जाओ, बैठो। हो गया।
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिसमें फूल कम लगेंगे उसमें कांटे वोटे निकल जाएंगे, सबका अलग अलग होता है, सब पहचान जाएंगे ना आप लोग। दलपुंज और बाय दलपुंज में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक फूल बचल है जी कहीं क्या? हाँ ये तो है, इसमें कांटे इतना होता है जिसका कोई नहीं। अब बताइए जो इसमें कांटा ज्यादा है, हाँ बताओ इसको क्या कहते हैं? पकड़ंतवा को, पकड़ंतवा क्या कहेंगे? आई नीचवा जो हरियर हरियर है ये क्या है? बाय दलपुंज। ये हरा वाला क्या कहलाएगा? हरा वाला बाय दलपुंज। बाय दलपुंज बहुत जरूरी है, नीचे से सपोर्ट भी देता है बाय दलपुंज। ये हरा वाला बाय, आई लाल वाला क्या? ये सब क्या है? दलपुंज। भौरों को कौन बुलाता है? कौन बुलाएगा? दल। क्या अगर यही गुला तो नहीं तो पानी भरल है इसमें, ये दलपुंज है यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अच्छा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये तो किसी काम का बाह्य दलपुंज, दलपुंज ये साधारण जनजीवन के काम में आने वाला चीज है, लेकिन पौधों के काम का चीज है ये जयांग और पुमंग। जयांग और पुमंग, बाकी तो भौरा को बुलाने के लिए, जैसे भौरा आया झड़ जाता है, क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झड़ने लगता है यहाँ पर। अब मादा और नर भाग क्या होगा? इसके अंदर होगा। देखो बाबू, अब इसका हम तूर कर दे, सब इसका खोपड़िया नोच दे। रुको, जूम करो तो कैमरा जूम करना हल्का सा। देखो इसमें नर भाग और मादा दिख रहा है। ये जो झुंड में खड़े हैं सर, ये कौन है सर? नर। एक नहीं है कि खलिया समय आइए, कहीं भी देखना सड़क उड़क पे झुंड में खड़ा रहेगा, सब क्या रहता है? नर भाग। वो तो ये किसी काम का चीज है जी? ये कोनो काम का नहीं है। बताओ ये क्या चीज हो गया? हाँ, ये तो जूम ही नहीं ले रहा इसके ऊपर। समझ में गया? ये झुंड वाला भाग क्या है? इसी में जो बीच वाला भाग होगा वो क्या होगा? जयांग। क्या होगा? जयांग। आप पिछवा देखो तो ऐसा मोटा है गांठ टाइप का, जिसमें बैठल है कुर्सिया पे, वो क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन देख रहे हो? बेचारा टकला हो गया। क्या हो गया? टकला हो गया। मेन यही फूल है, अगर देखोगे तो फूल यही है। तो अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी हो तो असली फूल यही है। बाकी दलपुंज बाय दलपुंज तो बाहरी भाग है, किसी काम का चीज है वो नहीं है। तो यही क्या है? असली फूल है। और ये किसी को दोगे तो पक्का तुमको पागल घोषित कर दे। हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, ये लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ंतवा क्या कहलाएगा? पकड़ंतवा ब्रीन। हरा पत्ती बादल, रंग बिरंगा दलपुंज। मादा भाग, हाँ नर भाग, कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। इसी को सजा देंगे तो क्या हो जाएगा? बुके। देखें एक तो दो ना जी। हाँ, ये तो मेरा गया कल वाला समय। ये बुके है कि नहीं? यहाँ पे किसी चीज का, यहाँ पे ये किसी को मतलब डिसिप्लिन में आता है कि किसी को अगर गिफ्ट देना है तो बुके दो। अब ये को ले जाके दोगे? मोदी जी को दे रही थी कौन? ये को दे, वो भी आदमी क्या सोचेंगे कि अरे खान सर परेशान रहते हैं। हाँ, वो हाथ जोड़ लिए। मोदी जी क्या कर लिए थे? हाथ जोड़ लिए। उनको खूब अच्छा थाली में सजा के दे रही थी। उसके बाद तो झाड़े होंगे वो बढ़िया से। ऐसे छोड़ देंगे क्या? सो कॉज नोटिस हो जाता है। आगे बढ़ते। किसी को कोई दिक्कत? फूल का चैप्टर खत्म। असली फूल किधर गया? हाँ, व्हाट इज दिस? असली फूल यही है। समझ आ गया कि नहीं गया? रियल फ्लावर। हाँ, अब छूट मूट का नौटंकी पे नौटंकी की, ये लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफेद गुलाब, तो ये गुलाब क्या मतलब बनता है इसका? अरे ये तब है ना कि जब भौरा ना हो। तुम लोग तो बड़ा भौरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये बाहरी मेकअप है। लगता है तुम भी शिकार हुए हो बाबू। बच बचा के रहा करो, ये सब रंग बिरंगे हवाओं से बहुत जल्दी महरा जाओगे। आगे बढ़े।
दिस इज बायोलॉजिकल फ्लावर। तो समझ में आ गया ये क्या है बाबू? वृंत। ये पुष्पासन, ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, मादा भाग जयांग, नर भाग पुमंग। जयांग को अंग्रेजी में गाइनेसियम और पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम। अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे। ये सब तो चीज हो गया, समझ में कि नहीं? इसको एक टुकड़ा को सेपल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सब जब बाह्य दलपुंज समझ में, पेटल बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे? पेटल। और बाह्य दलपुंज वाले को सेपल। फूल का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? पेटल। ये क्या कहलाएगा? पेटल। ये क्या कहलाएगा? पेटल। इसी को पंखुड़ी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पंखुड़ी। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? पेटल। पेटल इज यूनिट ऑफ, पूछा था, पेटल इज यूनिट ऑफ कोरोला। मतलब पेटल किसकी इकाई है? तो दलपुंज की। तो पेटल, दलपुंज किसका बना होता है? ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग मेन काम के लिए, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आई फूल, ये हो गया आपका पुष्पासन। क्या हो गया? पुष्पासन। इसके ऊपर कौन भाग? मादा भाग जयांग है। ये तो सुराही हो गया हो। ये क्या हो गया? मादा भाग जयांग। मादा भाग जयांग का 3 हिस्सा, जयांग का 3 हिस्सा। हाई नीचे वाला धोधर घैली ऐसा रखल है, पतकी ऐसा, इसे कहेंगे अंडाशय। इसे क्या कहेंगे? अंडा। महिला में भी अंडाशय था, मादा में भी अंडाशय था। कितना अंडाशय था? 2। लेकिन यहां पर 1, यहां पर 1। तो ये क्या हो गया? अंडाशय। आज जो लंबा सा ये गया है इसे कहेंगे वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। तो अंडाशय का ऊपरी भाग वर्तिका। आज जो डिजाइन है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसका जो थूथूर हो जाता है इसे वो क्या होता है? वर्तिकाग्र। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? अंडा। अटबे नहीं करेगा इसमें। अंडाशय, अंडाशय। अरे यह लिखने का जगह नहीं बचा तो उसमें नहीं पढ़ा जा रहा है। इतना अच्छा राइटिंग है मेरा, इतना में ताटिए जाएगा। अंडाशय, हाँ, तिरवा टेढ़ हो गया, लग रहा है ज्वाइंट हो गया यहाँ पे। अंडाशय अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ओवरी। क्या कहेंगे? ओवरी। अंडाशय। ये क्या कहलाएगा? वर्तिका। वर्तिका, वर्तिका स्टाइल नहीं। ये हो गया स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, काग्र मतलब किनारा, वर्तिका का किनारा, वर्तिकाग्र। इसे क्या कहेंगे? स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। ये स्टाइल। क्या है? स्टाइल। बायोलॉजी को भी पता है कहां पे स्टाइल रखना है। समझा क्या कि नहीं? बोलिए नीचे वाला अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र, 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 अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र। किसी को कोई दिक्कत? अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका बताइए। अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र, अंडाशय वर्तिका। किसी को दिक्कत? अब नर भाग देख लेते हैं। इन तीनों को क्या कहेंगे? इन तीनों को मिला के जयांग। क्या कहेंगे? जयांग। अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो पहले ही बता दी, गाइनेसियम। अब नर भाग देखते हैं। किसी को एनी प्रॉब्लम? ये नर भाग को क्या कहेंगे? एक एक के को नर काल बोल देते हैं। एक ही तो नर हो जाता। बढ़ जब अपनी क्या हो गया? इसको तबीयत गड़बड़ हो गया। जान दो, गेट खोल दो जी, गेट खोलवा दो, सब सारा गेट खोल देना जी, उमास हो रहा है। चल रहा है तो उसका डिस्प्ले ओके करो ना, उस पर लिखना तो चाहिए टेम्परेचर कितना है। दिख ही नहीं रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा। डिस्प्ले का क्या बंद की? उस पर रिमोट पे कहीं डिस्प्ले लिखा होगा, देखो उसको दबाओ। हाँ, वो सबका डिस्प्ले ऑन करो। वो जब तक दिखता नहीं, वो तो आदमी रात में ना डिस्प्ले बंद कर देता है ना, तो अखिए पे चमकते रहता है वो डिस्प्ले का। उसके ऊपर जैसे लिखा है ना 16 डिग्री, तो ये विद्यार्थी है जब तक वो नहीं देखेगा तो 16 डिग्री इसको पता नहीं चलेगा कि एसी चालू है। जैसे वो वाला चालू था, हल्ला कर रहा है, नो चल रहा है।
पानी टपक रहा है। हाँ खींच लो थोड़ा और इधर आगे पीछे, आगे कर लो थोड़ा सा पीछे, जैसे भी हो। जाए दादा, खींचने की भी जिम्मेदारी किसको दी है? मजबूत आदमी को देना चाहिए। हो गया? ऑन ही था बाबू, उसमें ना डिस्प्ले होता है ना जिसमें उसका टेम्परेचर लिखा होता है। टेम्परेचर वो नहीं लिखा था तो मान ही नहीं रहा था सब। हो गया? एक बाल्टी दे दे, उधर लेके बैठ जाओ लोग। नर भाग देखा जाए। नर भाग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंड्रेसियम, और हिंदी में पुंकेसर। इसमें देखेंगे तो इसे कहते हैं हम लोग पुंकेसर। इसे क्या कहेंगे? पुंकेसर, पुंकेसर। और इसे कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश, परागकोश। और इसके अंदर जो भरा होता है उसे कहते हैं परागकण। अंदर भरा है परागकण, परागकण। तो नर का कितना भाग? 3, और मादा का 3। याद रहेगा? आगे बढ़े लो। पहले आदमी फूल किताब में रख देता था, पचक ढचक जाता था। हाँ हाँ, आगे बढ़े। सूखा हुआ फूल, पहले साइंस उतना विकसित नहीं था ना, तो शायरी उरी का क्लास रहता था, बड़े बड़े गजलकार रहते थे सब यहाँ पर। मत पूछो, पुरान दर्द लोगों का उपाट देता था सब। अब के बिछड़े तो हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में। पहले के जमाने में गजल शायर एक से एक रहा था सब। और आज के दिन ना, कल ही वो आए थे पोस्ट मास्टर जनरल साहब बशीर बद्र सर के बारे। अरे बशीर बद्र को समझने से पहले इतना टफ उर्दू होना चाहिए। फैज अहमद फैज, बशीर बद्र, ये लोग अपने जमाने के शायर थे लोग। आगे चलो देखो, बताइए क्या हो गया? पुंकेसर। क्या ये? पुंकेसर, पुंकेसर। अंग्रेजी में कहेंगे फिलामेंट। अंग्रेजी में फिलामेंट, फिलामेंट अंग्रेजी में फिलामेंट। परागकोश को एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। परागकोश, परागकोश। और परागकोश के अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है, उसे क्या कहेंगे? परागकण। पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो ओरिजिनल फूल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बताइए, नर भाग को, कंप्लीट नर भाग को क्या कहते हैं? पुमांग या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और कंप्लीट मादा भाग को जयांग, गाइनेसियम। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? तो नर भाग का कितना भाग? 3, और मादा का भी 3। 3 याद रहेगा? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। चलो बाबू देखते हैं हम लोग, मिटा के पूछे। मादा भाग, ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं बता पाता है सबकी नहीं। मादा भाग जयांग, जिसे अंग्रेजी में गाइनेसियम कहते हैं। नर भाग पुमंग, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। ये दोनों भाग किस पर उपस्थित होते हैं? किस पे? देखा देखी मत बोलो लोग। आधा देखा देखी जवाब दे रहा है। सुन, कुछ बोल रहा है, पुष्प से शुरू हो रहा है। पुष्पा, पुष्पा होता है वो, पुष्पासन होता है। देखा देखी जवाब देता है, इसको क्या कहेंगे? पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन। अंग्रेजी में थैलेमस। दिमागों में वो थैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस दिमाग वाला, वो अलग है, ये थैलेमस अलग है। तो पूरा फूल का डिपार्टमेंट किस पे रहता है? हाँ, किस पर? पुष्पासन अर्थात थैलेमस पर। पुष्पासन अर्थात थैलेमस किस पे होता है? थैलेमस पर होता है। आगे बढ़ जाए। एनी प्रॉब्लम? सबसे मजबूत भाग क्या हो जाएगा? थैलेमस या पुष्पासन हो जाएगा? बताओ बाबू, अब हम हटा के पूछते हैं। नर भाग के कितने भाग? कौन कौन? पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। एनी प्रॉब्लम? ना। मादा भाग के कितने भाग? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यही याद कर लो लोग, घर पे तुम पढ़ते नहीं हो। घर पे नहीं पढ़ते हो आप लोग, सही बोल रही है लोग। घर पे तुम लोग कितना पढ़ते हो, हमको समझाओगे? हम लोग घर में पढ़वे नहीं किए लोग।
हम लोग स्कूल पहले जाते थे टिकोरा तोड़ने। आप लोग पता नहीं टिकोरा तोड़े हैं कि नहीं? अरे बाप रे बाप, टिकोरा तोड़ के ब्लेड से छील छील के और नमक जलजीरा खा खा दांत को एकदम अंगर जाता था। उसके बाद रोटी कुछ आता नहीं था। भर गर्मी के दिन में हम लोग कभी कभी आप सोचते हैं हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े क्या थे, तो ध्यान ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आता क्या पढ़े थे हम लोग। और कभी कभी बस किसी किसी खतरनाक शिक्षक का चेहरा याद आता है जो 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 बना बना मारा होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन चीजों पे। पराग कोश के अंदर क्या भरा होता है? पराग, देखिए ई सोच रहा पुरुष है तो सब पौ से है, देखो ना, पुमांग पुष्केसर पराग पराग को देख रहे हो, नाम से ही सीधापन झलक रहा है, लेकिन ये सीधा है नहीं, एक पूरा ग्रुप में होता है, खचरा है सभी सब। अब देखो ये पराग को जो कोष पुंकेसर होता है ना, किसी किसी पौधे में सूख जाता है, किसी किसी के सब में सूख जाता है, लेकिन एक ऐसा पौधा है ना जिसका ये पुंकेसर जो है ना लाखों रुपए किलो बिकता है। केसर, पुंग काट दीजिए तो क्या बचेगा? केसर। अंग्रेजी में उसको सैफरॉन बोलते हैं, जाफरान की सैफरॉन, सैफरॉन बोलते हैं केसर। मिठाइयों के ऊपर देखिएगा ना तो एक बाल के समान संरचना रहेगी, देखेंगे पतला पतला, केसर बोलते हैं। क्या कहेंगे? केस। तो बढ़िया मिठाई रहेगा उसके ऊपर एक बाल ऐसा संरचना रहेगा, उसको क्या कहेगा? केसर। बड़ी महंगा मिलता है, लाखों रुपए किलो है जो मिठाई। अच्छा देहात कई जगह कहावत करते हैं लोग कि केसर खाने से जो गर्भवती महिला रहेगी उसका बच्चा गोरा होता है, ऐसा बोलते हैं। पनीर ले जाके खिलाओ अफ्रीका में, पहले ले जाओ केसर का, तू लिट्टी बना के खिलाओ, केसर का ले आओ, लड़का गोरा हो तो। हाँ बताओ, दुनिया देवताओं को आने ही नहीं देना चाहती है। केसर खिला खिला के देवता को क्या कर रही है? गोरा कर रही। तो कलयुग नहीं आएगा? लेकिन कलयुग में भी काला लगा है, काले लोगों का युग, कलयुग। ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केसर बहुत महंगा मिलता है, तो केसर का उसका सब्स्टिट्यूट जानते हैं क्या करते हैं सर? जो भुट्टा देखे, बाल भुट्टा देखे कि नहीं देखे जी? उसका जब चोइता छोड़ाइएगा, उसका जो कपड़ा उतारिएगा उसका, तो भुट्टा का कपड़ा उतारिएगा ना तो उसमें बाल रहता है खूब लंबा लंबा। तो क्या करता है, सो बाल को ले लेता है और उसको पानी में उबाल देता है, पानी में उबाल देगा। जब पानी में पूरा उबल जाएगा ना तो उसको निकाल के कलर में डुबा देगा और उसके बाद निकाल देगा। उबाल देगा तो कचकच नहीं लगेगा, और उसके बाद उबाल के पानी कलर डाल के सुखा देगा और उसको छोटा छोटा काट के मिठाई के ऊपर केसर का टुकड़ा, केसर, अरे केसर का टुकड़ा, तेरा 5 रुपया के मिठाई में ऊपर बबुआ के केसर का टुकड़ा लगी तो 5 रुपया के मिठाई में। हाँ अब समझ में। अच्छा 2 रुपया के मिठाई के ऊपर चांदी का परत, चांदी का कबाड़ में एल्युमिनियम जो ले गया ना, लोहा टीना कबाड़ एल्युमिनियम देखे, जो कबाड़ में आप दीजिए ना एल्युमिनियम, देखिए महंगी मिठाई में नहीं सब लगता है जी। पता चला 5 रुपया की मिठाई ले लेंगे, उस पर केसर लगाएंगे, केसर। आगे बढ़े, किसका कलर अलग अलग हो जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तब। कलर किस किस की वजह से होता है? पिगमेंट्स की वजह से। जैसे पपीता का अलग कलर हो जाता है, गाजर का अलग होता है। इसी में एक टॉपिक है बट वो पहले दे दिया, उसको बाद में पढ़ना है, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग, आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर में होता है, हाँ केसर का पौधा कश्मीर में होता है। अच्छा ये महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि सोचो ना, एक तो एक फूल में कई गो रहबे करेगा, 4 को 5 को मिलेगा, और वो भी सूखने के बाद और हल्का हो जाएगा। अब हम लोग का बाल ही देखिए ना, अगर बिकने तो बहुत कितना वजन ही होगा बाल का। लड़का लोग का तो और कुछ नहीं होगा, आई लड़का वाले से बनबे करता है। हाँ किसी को दिक्कत? अब समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। लिख रहा है सर क्या इसमें कि केसर खाने से लड़का गोरा होता है? लिख रहा है सर। अब समझो ध्यान से। क्या है बाबू ये? ये जयांग, क्या ये अनिज्वाला पुष्पा से? जयांग और पुष्पा, क्या ये पुमांग? इसमें क्या भरा है ये? परागकण, परागकण। अब ध्यान से देखो मेरी और सब लोग, परागकण को हम नर गैमेट कहेंगे, मेल गैमेट कहेंगे परागकण को। ध्यान से समझो बउआ। अब मादा गैमेट हो गया यहाँ अंडा, मादा गैमेट क्या हो जाता है? अंडा। मादा गैमेट और नर गैमेट परागकण। फिगर आपके मटेरियल में बना हुआ है,
सबका फिगर बना हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़े, देखो अब इधर से परागण किसे कहेंगे, क्वेश्चन आता है परागण। परागण अंग्रेजी में पोलिनेशन, पोलिनेशन। देखो मेरी और सब लोग, पराग कण किसमें होते हैं, पराग कोश में। ध्यान से समझना, ये पराग कण जो है इसका यहां तक आना ही परागण कहलाता है। यहां तक आना क्या कहलाता है, परागण, परागण कहलाता है। बस यहां से यहां ला देंगे क्या कहलाएगा, परागण। यहां से यहां ला देंगे पराग। किताबों में ऐसा ऐठ के लिखेगा ना कि लड़का लोग को बुझेबे नहीं करेगा। कैसे लिखेगा समझो ध्यान से, वो मटेरियल में तो थोड़ा ठीक ठाक लिखा है, किताब में कैसे लिखेगा। पुमंग के पराग कोश में उपस्थित पराग कण, ही नाच दिया, अभी निकलबो नहीं किया हूं विद्यार्थी को नाच देगा। पुमंग के पराग कोश में उपस्थित पराग कण का किसी बाह्य माध्यम जैसे भौरे, वायु, जल इत्यादि ईटीसी के द्वारा जयांग के ऊपरी भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। दूर चट्टा तू नहीं, नाच दिया, नाच दिया। यही लिखल है किताबिया में, आप बोर्ड एग्जाम में पढ़िएगा, यही लिखल है यहाँ पे। समझा, अब किताबों में ना चेंजिंग की नहीं, उसकी भाषाओं की चेंजिंग की जरूरत है। आप किसी बूढ़े आदमी से बात कीजिएगा ना तो इतनी सा बतिया को इतना में समझाएगा, क्योंकि उस समय टाइम ज्यादा होते थे तो ज्यादा। आजकल का विद्यार्थी टाइम नहीं देना चाहता है, टाइम नहीं देना चाहता है, इसलिए शॉर्ट में उसको समझाना पड़ेगा कि हुमच के फेंक दो परागण, हो गया परागण। नहीं समझ में गया, बाकी ओकरा पता है कहां से कौन चीज को फेंकना है और किधर फेंकना है। लो ऐसे क्या हो गया, परागण। यानी पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पराग, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पराग। समझ में गया। एक शिक्षक को जब हम ये समझाएं तो कह रहे हैं कि ये भाषा की अशुद्धता है। आप स्पष्ट बोलिए कि पराग कोश में उपस्थित पराग कण का वर्तिकाग्र के ऊपरी भाग तक पहुंचना। ये जरूरत है हमरा बोला पराग कोश का, उनका दिमाग लहर गया। उनका सुनिए, ऐसे मत बोलिए। कहिए पृथ्वी पर उपस्थित भूखंड में उगने वाले पौधे के वृंत के अगले भाग से निकलने वाले पुष्पासन के ऊपरी भाग, जिसको हम जयांग, और पुमंग के पराग कोश से निकलने वाले। दिमाग लहर गया मेरा। अरे विद्यार्थी सबका समझो उसकी तकलीफ क्या होती है, बेचारा अपने आप को डिप्रेशन में चला जाता है। उसको समझना है कि पढ़ाई बहुत इजी होती है यहाँ पर ना। तो जाते हैं पराग कोश के उपस्थित पराग कण, पृथ्वी से चालू करते हैं हम लोग, भाग गए वहां पे आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के हाथ में शिक्षा व्यवस्था नहीं है ना, वरना 30% पहले उसमें से मात्रा, भाषा, हेन तेन काट कूट के खत्म करो, जो बिना मतलब का बर्डन दे रहा है। नहीं समझे, किसी को पुलाव बनाने सिखाने से पहले उस बच्चे को चावल बनाना सिखाइए। जिस दिन विद्यार्थी चावल बनाना सीख गया ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर जिज्ञासा जगेगी कि आज जीरा राइस बनाते हैं, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठोकर खाते खाते कहां पहुंच जाएगा, पुलाव। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहले उसको पुलाव बनाना सिखाया जाता है, और जब टीचर चला जाता है पुलाव बनाना सिखा के, तो विद्यार्थी पूछता है गैस कहां से जलतो ये हाल हो गया हमारे यहाँ। इतना तेज विद्यार्थी अपने आ गया, लेकिन उसको नाच दिया सब। तो बताओ ये पराग कण है ना, पराग कण का कहां तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। अब परागण चाहे जैसे हो, भौरों द्वारा हो, कीटों द्वारा हो, कीटा द्वारा होगा तो एंटोमोनोफोली, एंट वगैरह चाहिए, एंटोमोनोफोली। पानी द्वारा हो जाएगा हाइड्रोफिली, फील करना हाइड्रोफिली। कीटों द्वारा होगा एंटोमोनोफिली। बड़े जानवर होगा जूफिली, क्या हो जाएगा, जूफिली। तो किसी भी तरह से हवा द्वारा होगा तो एनिमोफिली, एनिमोमीटर से हवा नापते हैं ना, तो एनिमोफिली। तो बताइए चाहे जिस माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, यहां से यहां क्या कहलाता, परागण। फूलों में परागण किसके द्वारा होगा, फूलों में परागण भौरों द्वारा, फूलों में परागण भौरों द्वारा। अब ध्यान से समझना बाबू, इधर देखो, कुछ कुछ फूल जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीन हार्मोन ज्यादा होता है। कौन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन की वजह से, वो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से सूरज की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। सूरज जब ढल जाता है तो बंद हो जाते हैं, जैसे सूरजमुखी, समझना के सनफ्लावर। तो कभी कभी कोनो भौरा दिखेगा, घेरा जाता है, सब शाम हो जाता है, उसमें रस चूसते रहता है, पहले सूरज ढक के घेरा जाता है। अब वो अंदर बंद हो जाता है, भाई हमने फेंथस में तो ना गिरा गिलो। अब वो अचानक पूरा फाउंडेशन बैच याद करने लगता है, और ये खान सर पढ़ाए थे नाइट्रोजन की कमी से कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेता है, तो हमरा पकड़ तो ना ले लिया, भौरिया का क्या होगा। भौरवा पूरा टेंशन में रहता है, और उधर भौरिया के गुस्सिया के फायर, ये चोट्टा कोनो भौरी दूसरे के चक्कर में गया होगा, अभी तक घर नहीं आया है, आवारा भौरा, और सुबेरे छूटेगा तो हाफत हाफत आएगा, नारी बबनी हम गिरा गई एकदम दौड़ ले ऐसे झूठ बोलते, कसम खा तो तुम्हारा कसम। नहीं समझे, ये फूल वगैरह भी घेर लेता है, तो किसको, भौरा वोरा को क्या करता था, घेर लेता है सब। तो बिना मतलब किसी पे शक नहीं करना चाहिए। वो बेचारा जान प्राण रात भर में परेशान था वहां पे।
तो परागण की क्रिया में आप समझिए दो तरह का। एक ही फूल से जब परागण हो जाता है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। जैसे ये फूल पे भौरा बैठा 2-4 राउंड मारेगा ना तो इधर का उधर पोत पात के चल जाएगा, परागण हो गया। तो जब एक ही फूल से परागण होता क्या हो जाता है? स्वपरागण। एक ही फूल से हो जाता है स्वपरागण। ऐसा फूल सुंदर नहीं दिखता है, आपके घर उगने वाला गुलाब ऐसा छितरा जाएगा, लगेगा का कोई फूटल है। गमला में तनी गुलाब बोइएगा ना तो इनको सुंदर नहीं लिखेगा, एकदम फाटल मिलेगा। वो पहले ही लग जाएगा कि भाई तो लगता है कहीं पुण्यतिथि में चढ़ाने के काम में है। तनिक छूने जाएगा ना तो झाड़ उड़ जाएगा। समझ में नहीं आ गया? रीजन क्या है कि जब आपको पता है कि जन्म के समय हमेशा ये मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसी फूल से आएगा। तो जितना शक्तिशाली नर उतना ही शक्तिशाली मादा, तो कई शक्ति का वृद्धि ही नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी दूसरे फूल से आएगा, परागकण किसी दूसरे फूल से आएगा तो इसे क्या पर परागण क्या कहेंगे? पर। तो बताइए उसी फूल से हो गया और दूसरे से आया तो दूसरे से आया, बताओ बाबू ज्यादा अच्छा कौन? पर ज्यादा अच्छा, पर परागण ज्यादा अच्छा। और अपने पास वाला स्व परागण अच्छा होता है। इसीलिए भारत में ना अपने गोत्र में ब्याह नहीं होता जल्दी, देखते हो अपन जो पास पास में नहीं होता है, दूर देखा जाता है, कम से कम अंडमान निकोबार तक। सोचाओ होनो लो चल जाओ तुम। अमेरिका चल जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परागण कितने टाइप का? स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण ज्यादा अच्छा। तो तुम लोग वो मोहल्ला गली अगल बगल में जो देख के रखे हो वो सही है? कहां देखना है? श्रीलंका, चाइना, जापान। चाइना में तुम लोग ब्याह करेगा ना, पता चला तुम बीमार पड़ेगा तो तुम ही को खा जाएगी। फोन करेगी मम्मी मैं अपने बुढ़ऊ को खा गई। चाइना में सुरक्षित नहीं है। अफ्रीका देवताओं की बात ही कुछ और है। आगे बढ़े। अरे गधा कहीं का अमर कुमार कर रहा पाकिस्तान से। बाबू घुसी आएगी तो बमें चला देगी। कहीं फट जाएगी। आगे बढ़ते हैं लोग। तो परागण समझ में आ गया? परागण कहां से कहां पर होता है? वर्तिकाग्र पर। परागण कहां होता है? परागण होगा कहां? अब एक बात बताओ, जिस तरह से मेल गैमेट स्पर्म होता है वो लाखों की संख्या में फीमेल के शरीर में आता है, बट क्या सब पहुंच पाते हैं? पहुंचता कितना है? उसी तरह परागकण में बहुत सारे परागकण आते हैं परागण में, लेकिन अंदर पहुंचता है केवल 2। कितना पहुंचेगा? केवल 2। तो बताइए परागण के फलस्वरूप अंडाशय में कितने पहुंचेंगे? तो बताइए जब तक ये आपस में नर गैमेट और मादा गैमेट मिल ना जाए तब तक निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो बताओ वर्तिकाग्र पर परागण होता है या निषेचन? परागण। जब ये अंडा से मिलेगा तब ना निषेचन, अंडा से मिलेगा तब निषेचन। समझा क्या? मेल में भी देखिएगा ना, मानव में भी स्पर्म आता कहां है? यूट्रस में। लेकिन निषेचन कहां होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। कहां होता है? फॉलोपियन। उसी तरह से ये परागकण आया कहां पे? वर्तिकाग्र। लेकिन निषेचन होगा अंडाशय में। निषेचन, निषेचन। बताओ बाबू परागण कहां हुआ? निषेचन होगा। निषेचन, निषेचन कहां होगा? किसी निषेचन क्या होगा? किसी